नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये बात अलग है कि क्रूड ऑयल बढ़ने से इंटरनेशनल टेंशन से मार्केट गिर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपको गिरते मार्केट में भी रिटर्न देंगे। पहला स्टॉक है ब्रोसिल रिन्यूएबल। पहले भी अपने चैनल में पहले क्वार्टर में भी बतलाया था कि इसमें सुधार हो रहा है, को लेके रख लीजिए। बार आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, बार जरूर ध्यान दीजिए। ब्रोसिल रिन्यूएबल का रिजल्ट दिन में ही आ गया था, लेकिन डाउन था तो उतना नहीं बढ़ा जितने की उम्मीद। इस क्वार्टर में ये बढ़ेगा, इसकी पूरी उम्मीद। इसको लेके रखने वाला स्टॉक है। यदि आप सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिससे बढ़िया स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसके आंकड़े निरंतर सुधरते जा रहे हैं। 440 करोड़ की रेवेन्यू आई है Q4 FY26। पिछले बार 390 करोड़, लगभग 12-13% बढ़ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। और Q4 टू Q4 इस इनकम में 17-18% की वृद्धि है। 1556 करोड़ आ गई है साल, जो पिछले साल 1479 करोड़ थी। 5.20% साल दर साल इनकम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 120 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 122 करोड़। 2 करोड़ कम है क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन पिछले साल 18.49 करोड़ के नुकसान से कंपनी 120 करोड़ के फायदे में आकर टर्न अराउंड कर रही है। इस स्टॉक का बढ़ना तय है, भले 8 दिन बाद बढ़े, 15 दिन बाद बढ़े। इस तिमाही में ये स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि टर्न अराउंड की स्थिति है इसकी। Q4 टू Q4 साल दर साल भी टर्न अराउंड है, क्योंकि 142 करोड़ रुपए का फायदा PBT है, जो पिछले बार 74 करोड़ के नुकसान में था। 74 करोड़ के नुकसान की भरपाई के बाद 142 करोड़ लाना बहुत बड़ी बात है, टर्न अराउंड है। 169 करोड़ नेट प्रॉफिट आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ था, लगभग 69% बढ़ता हुआ। पिछले साल इसी अवधि में 29 करोड़ 52 लाख का नुकसान था। इसको टर्न अराउंड कहेंगे। Q4 टू Q4 नेट प्रॉफिट में 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट साल भर का, जो पिछले साल 86-87 करोड़ का नुकसान था। क्या जबरदस्त रिजल्ट है इस स्टॉक। 12 रुपए का EPS आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 7 रुपए 20 पैसे था। 5 रुपए बढ़ के आ रहा है लगभग EPS। 50% की वृद्धि EPS, 7% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर EPS में, जबकि पिछले साल के Q4 में 1 रुपए 53 पैसे के नुकसान में था। टर्न अराउंड 9 रुपए 48 पैसे साल भर का EPS, जबकि पिछले बार 5 रुपए 32 पैसे नुकसान में था। दोस्तों, 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। इसको लेके रख लीजिए, और ये बहुत बढ़िया गिरावट के समय मिल रहा है। 10-10, 20-20 इकट्ठा करते जाइए। 61 करोड़ का कैश हो गया है, जबकि पिछले बार 52 करोड़ थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बारोइंग 68 करोड़ हो गए हैं, जबकि पिछले बार 89 करोड़ थे, घट गए हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म बारोइंग 93 करोड़ के हो गए, जबकि पिछले बार 161 करोड़ के थे। बहुत तेज़ी से डेब्ट कम हो रहा है। ये एक और अच्छी वजह है स्टॉक को खरीदने की। बेहिचक ले लीजिए इस स्टॉक को, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म रखिए, कम से कम 3 महीने का। यदि 3 महीने का नज़रिया है तो बेहिचक लीजिए। Q3 में बताया था, पिछले Q3 से अब तक आपको 17% का रिटर्न मिल चुका। 1 साल से नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अब स्टॉक भाग, क्योंकि रेवेन्यू में भी जंप है, नेट प्रॉफिट में भी जंप है, टर्न अराउंड है। ब्रोसिल रिन्यूएबल बहुत बढ़िया रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक स्टिक हो रहे हैं। 23 के PE में मिल रहा है। 25.3 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 26.1 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। 7,695 करोड़ का मार्केट कैप है। 721 वन वीक का आई है। 374। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा क्रॉस इंडिया लिमिटेड, जो ऑटो, पहले भी मैं बतला चुका हूँ, बहुत कम दाम में ये चल रहा था स्टॉक। अभी आज 9% टूटा है, क्योंकि इसमें काफ़ी बढ़त
कल इसमें वापसी हो सकती है। 225 करोड़ का आय है और FY23 में 177 करोड़ थी, जो पिछले साल Q4 में 673 करोड़ आ गई साल भर की, जो पिछले बार 22% बढ़ती हुई Q4 टू Q4 8% 9% बढ़ती हुई साल दर साल रेवेन्यू। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 330 करोड़ का है, जो 19 करोड़ था पिछले क्वार्टर, 25 करोड़ था पिछले साल, जो 75 करोड़ साल भर का आ गया, जो 67 करोड़। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, स्टॉक टूटा हुआ है 9% 8% Q4 टू Q4 PBT बढ़ रहा है, टू Q4 20% बढ़ रहा है, Q टू Q ज्यादा वृद्धि है, 57-58% बढ़ रहा है Q टू Q। PBT लगभग 6-7% की वृद्धि साल दर साल। प्रॉफिट 22 करोड़ आ गया, जो 13 करोड़ 90 लाख था, जो 17 करोड़ था पिछले साल। 51% बढ़ता हुआ Q4 टू Q4 नेट, 14.58% बढ़ता हुआ साल दर साल नेट प्रॉफिट। ₹3.48 PPS आया, जो ₹2.17 ₹2.66 पिछले साल था। चाहे Q टू Q बात कर लें, ईयर टू ईयर बात कर लें, दोनों ही स्थिति में Q4 FY26 में EPS बढ़ा हुआ ₹8.56 साल भर का EPS है, जो पिछले साल ₹8.04 का था, 52 पैसे ज्यादा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 8 करोड़। बोरोइंग 29 करोड़ के, जो पिछले बार 5 करोड़ के। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 23 करोड़ के, जो पिछले बार 27 करोड़ थे। शॉर्ट टर्म घटे हैं, लॉन्ग टर्म बढ़े हैं। बढ़िया कंपनी है, क्रॉस जबरदस्त बढ़ाता ही थी, बीच में मैंने देखा था इसमें ये स्टॉक 185 रुपए से बढ़ के सीधे 22% बढ़ गया था, 225 रुपए हो गया था, अब 203 रुपए में मिल रहा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 200 रुपए का, और अगर ऊपर जाता है तो इसको बाय कर सकते हैं 26 के पी में। बढ़िया 237 रुपए से टूटा है, 52 वीक का हाई लगाया है। नई लिस्ट 150 रुपए का लो है, 26% रिटर्न दिया है एक साल। 2024 20 सितंबर। क्रॉस लिमिटेड एक अच्छा दावेदार है रखने के लिए 300 रुपए के लिए। तो आज बड़ा मार्केट में 436% की गिरावट निफ्टी में रही, लेकिन कुछ स्टॉक जो भी नहीं गिरे, जैसे बटरफ्लाई फ्लाई का रिजल्ट आया था, ये स्टॉक रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट में आ गया है, और संभव है कि कल भी ये ऊपर दिखे। इस पे खरीदी की जा सकती है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया है बटरफ्लाई का, बाजार ने स्वागत किया। सरकार लिमिटेड का भी रिजल्ट साकार लिमिटेड का भी रिजल्ट आ गया हेल्थ केयर का। पहले मैंने अपने चैनल में आपको बहुत डिटेल बता चुका हूँ साकार लिमिटेड के बारे में। आज रिजल्ट आने के बावजूद भी और मार्केट गिरने के बावजूद भी साकार हेल्थ केयर बढ़ रहा है। इसका मतलब 3 महीने ये बढ़ता रहेगा। 1 साल में 85% रिटर्न, और 3 साल में 132, और 5 साल की अवधि में 200 की। ज़्यादा दिन पुरानी लिस्टिंग नहीं है साकार लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने शुरू में कहा था 55% 1 साल में दिया है, 324% इसने 2021 से दिया है। इसको लेके रख लीजिए, 1000-1500 रुपये जाएगा। ये 987 ओवरऑल दिया है। बहुत बढ़िया कंपनी साकार हेल्थ केयर, पहले भी अपने चैनल में बताया। मैं केवल उन स्टॉकों के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिनके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। दोस्तों रिजल्ट के पहले किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना उचित नहीं है, क्योंकि पहले जान लीजिए कि उसकी तिमाही प्रदर्शन कैसा रहा। क्रिस्टल लिमिटेड का भी रिजल्ट आ चुका है, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड का। आज इतने गिरे मार्केट में ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये स्टॉक थोड़ा सा भी मार्केट का सपोर्ट मिला तो ये तीनों स्टॉक जो मैंने आपको बताया वो भागते हुए नजर आएंगे। संभव है कल भी भागता हुआ नजर आए। दोस्तों एक और स्टॉक है जो मैं बताना चाहता हूँ, लैंड लेबोरेटरी का रिजल्ट आ चुका है, 17,100 रुपये चल रहा है। बड़ा जबरदस्त स्टॉक है, खूब रिटर्न देने वाला स्टॉक है। ये 656% रिटर्न दे रहा है 5 साल में। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, 165 रुपये का है कंसोलिडेटेड रूप से, जो मात्र पिछले क्वार्टर में 31 रुपये 62 पैसे था, जो पिछले साल 21 रुपये 68 पैसे। दोस्तों EPS देख के ही पता चल जाता है, 424% क्वार्टर टू क्वार्टर EPS 664-65% EPS Q4 टू Q4 बढ़ रहा है। हर साल 39-40% EPS बढ़। स्टॉक में
अगर आप ईपीएस देखें तो पता चल जाता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर क्या वृद्धि हुई है। ये 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, जबरदस्त है, आय में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए ईपीएस बढ़ रहा है। अकेले एक क्वार्टर की आय 776 करोड़ है, जो पिछले साल Q4 में बहुत कम थी, 328 करोड़, 136% आय सामान्य बात नहीं है दोस्तों। साल भर की आय आ गई 2022 करोड़, जो पिछले बार 1476 करोड़ थी, 7% आय बढ़ती हुई साल दर साल, जबरदस्त है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 212 करोड़, जो पिछले बार था 40 करोड़, पिछले साल था 27 करोड़। क्या जबरदस्त वृद्धि है प्रॉफिट में, 685% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है Q4 टू Q। इसमें सर्किट लग जाए तो कोई आश्चर्य क्यों, क्योंकि इतना अद्भुत रिजल्ट है। 39-40% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा साल दर साल। आय में भी लगभग उतनी परसेंट, कैश इक्विवेलेंट 76 करोड़ की, जो पिछले बार थे 35 करोड़ की, 45 करोड़ पिछले बार थी करेंट, कम हो रही 160 करोड़ की बारोइंग लॉन्ग टर्म, जो पिछले बार 90 करोड़ थी, थोड़ी बढ़ रही। लैंड लैब को 3 महीने के लिए रख लीजिए, माला माल हो जाएंगे आप। ओनली फॉर